हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 11th के लिए पादप वृद्धि और हार्मोन चैप्टर से एक हार्मोन साइटोकिनिन हार्मोन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो साइटोकिनिन हार्मोन जो है यह कार्बनिक रासायनिक यौगिक है ना, जो ऑक्सीजन की सहायता से मतलब यह हुआ कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह कोशिका विभाजन और कोशिका द्रव्य विभाजन में मदद करता है। इस वर्ग में मतलब हमारे साइटोकिनिन हार्मोन का एक ग्रुप है, उस ग्रुप में सबसे ज्यादा एक स्टडी किया गया तो काइनेटीन हार्मोन पर सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया है ना। बहुत सारे वैज्ञानिक आए, जैसे एक आए थे अस्को, ये साइटोकिनिन हार्मोन को काइनिन नाम दिए है ना। उसके बाद लेथम आए, 1963 में इन्होंने इसका नाम साइटोकिनिन रखा। अगर केमिकल स्तर पर इसकी बात की जाए तो यह जो है रासायनिक नाम इसका 6-फरफ्यूराइल एमिनोप्यूरिन होता है ना। इसका रासायनिक नाम क्या है? 6-फरफ्यूराइल एमिनोप्यूरिन नाम है इसका। कैसे मिलता है हमें? तो डीएनए के डिग्रेडेशन से, उसके निम्नीकरण से हमें डीऑक्सी एडिनोसिन मिलता है और उस डीऑक्सी एडिनोसिन से हम लोग फरफ्यूराइल एमिनोप्यूरिन को गेन करते हैं। ठीक है। अगर सबसे पहले बात की जाए तो 1955 में मिलर नामक साइंटिस्ट ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर के ईस्ट के डीएनए से इसे वियोजित किया था, आइसोलेट किया था, निकाला था। ठीक है। उसके बाद अभी तक जो है हमारे पास साइटोकिनिन का 18 टाइप डिस्कवर्ड है। मिला जुला के फंक्शन जो है सबके वही है ना। इसीलिए हम लोग सामान्य कार्य देख रहे हैं, उस सभी के क्या कार्य हैं है ना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जिससे कि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, और वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन जरूर दबाएंगे। हमें पूछा जाता है इसमें से क्वेश्चन क्या, तो सबसे पहला तो इसका रासायनिक नाम बताएं है ना, और इसके कार्य बताएं। तो रासायनिक कार्य में क्या है? इसका सबसे पहला कार्य है कोशिका विभाजन में मदद करता है ना। कोशिका विभाजन के लिए जरूरी है कि कोशिका द्रव्य का विभाजन हो, है ना। तो कोशिका द्रव्य के लिए एक को विभाजित करने का काम करता है। अगर इसको ऑक्सीजन का एक सिंथेटिक ऑक्सीजन जो है इंडोलेसिटिक एसिड के साथ मिलाकर के किया जाए है ना, इसका प्रयोग साइटोकिनिन का, तो यह कोशिका विभाजन में मदद करता है। ठीक है। उसको बढ़ा देता है, कोशिका विभाजन को क्या करेगा? बढ़ा देने का काम करेगा। यहाँ तक कि अगर हम लोग इसको मिलाकर के प्रयोग करते हैं तो जो अस्थायी कोशिका है, जो परमानेंट कोशिकाएं हैं, उनमें भी यह विभाजन को करवा देता है। यानी कि वहां पर भी कोशिका विभाजन नहीं हो रही थी, लेकिन इसके प्रयोग के वजह से वहां पर भी कोशिका विभाजन शुरू हो जाता है। ठीक है। दूसरा है सेल इलॉन्गेशन, कोशिका दीर्घन, है ना। सेल इलॉन्गेशन, कोशिका दीर्घन। तो ऑक्सीन जिब्रेलिन की तरह कार्य करता है। जैसे ऑक्सीन क्या करता है तो है कोशिका के इलॉन्गेशन में, सेल डिवीजन और कोशिका के इलॉन्गेशन मदद करता है, तो उसी तरह से यह भी है ना ऑक्सीन और जिब्रेलिन की तरह हमारा साइटोकिनिन भी सेल इलॉन्गेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा एक अनुमान लगाया जाता है कि यह पर्ड वृद्धि है ना, पौधों के पत्तियों की वृद्धि में और लैटरल बर्ड, पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि में भी यह सहायक होता है ना। पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि में भी यह क्या होता है? सहायक होता है। ठीक है। उसके अलावा देखिए शीर्ष प्रमुखता का विरोध करता है। ये हार्मोन साइटोकिनिन जो है वो क्या करता है? काउंटर एक्शन ऑफ एपिकल डोमिनेंस, मतलब हमारे एपेक्स पौधे के जो एपेक्स हिस्सा है, ऊपरी हिस्सा है, उसमें जो ग्रोथ हो रहा था, इस ग्रोथ को यह क्या करता है? कम करने का काम करता है। इसके लिए यह साइड लैटरल ग्रोथ को बढ़ावा देने का काम करता है ना। तो इस हार्मोन का प्रयोग अगर हम लोग क्या करते हैं, लैटरल पार्श्व कलियों को अगर देते हैं इस हार्मोन को, तो वहां पर क्या होता है? लैटरल बर्ड्स में जल और बिले, पानी के अंदर जितने सारे मिनरल्स डिजोल्व हैं, वो सबको अधिक मात्रा में ये अब्जॉर्ब करने लगते हैं, है ना। तब जब लैटरल बर्ड्स ज्यादा मात्रा में वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा, तो एपेक्स की तुलना में ज्यादा वाटर और मिनरल पहुंच रहा है कहा? लैटरल साइड में, है ना। तो लैटरल जो है एपेक्स का ग्रोथ रुक जाएगा और लैटरल साइड का ग्रोथ क्या हो जाएगा? इनहेंस हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। तो कह सकते हैं कि
ऊपर शीर्ष प्रमुखता को ये क्या कर दिया, कम कर दिया, लैटरल ग्रोथ को बढ़ावा दिया। डिफरेंशिएशन, विभेदन है, तो यह क्या करता है, पौधे के कुछ अंग के निर्माण को भी नियंत्रित करने का काम करता है। देखें किस तरह से इसका प्रयोग करें तो हमें क्या प्राप्त होता है रिजल्ट, जैसे कि ऑक्सीन को थोड़ा सा लिए और साइटोकिनिन को हम लोगों ने ज्यादा मात्रा लिया। ऑक्सीन का प्रयोग थोड़ा सा किया और साइटोकिनिन को ज्यादा मात्रा में लिया, है ना। तो इस कंडीशन में हम लोग अगर पौधे पर ऐसा छिड़काव करते हैं तो क्या होता है, सूट का, तना का विकास होने लगता है ज्यादा, है ना। लेकिन अगर हम लोग ऑक्सीन ज्यादा लिए और साइटोकिनिन को थोड़ा कम मात्रा में लिए और पौधे पर स्प्रे किए तो जड़ों का ग्रोथ बढ़ जाता है, ठीक है। और अगर हम ऑक्सीन और साइटोकिनिन को बराबर मात्रा में पौधे के ऊपर छिड़काव करते हैं तो तना का और जड़ का दोनों का विकास समान मात्रा में होता है, ठीक है। दूसरा है सेंसनेस, जीर्णता, है ना। इस हार्मोन साइटोकिनिन जो है वह ग्रोथ हार्मोन की श्रेणी में आता है। तो जिस तरह से ऑक्सीन और जिब्रालिन जो है वो क्या करते हैं, जीर्णता को रोकते हैं, सेंसनेस को पौधे में रोकते हैं, यह भी क्या करता है, सेम काम करेगा। यह क्या करता है, तो जैसे पौधे के कोई हिस्सा में जीर्णता कब आएगी तो वहां का प्रोटीन नष्ट होने लगेगा, उस पौधे के हिस्से का क्लोरोफिल का विलोपन हो जाएगा। तो अगर हम लोग साइटोकिनिन हार्मोन का छिड़काव कर देते हैं तो क्या होगा, क्लोरोफिल का विलोपन और प्रोटीन का नष्ट होना दोनों रुक जाएगा, ठीक है। इसके प्रयोग के वजह से हम पौधे की पत्तियों को लंबे समय तक हरा भरा और ताजा रख सकते हैं, ठीक है। दूसरा है प्रसुप्ति को दूर करना, है ना, डोरमेंसी जिसे कहते हैं, सुसुप्तावस्था जिसे कहते हैं। तो जिब्रालिन जिस तरह से डोरमेंसी को खत्म करता था उसी तरह से साइटोकिनिन भी डोरमेंसी को खत्म कर देगा और बीज के अंकुरन को बढ़ावा देने का काम करेगा, ठीक है। इसके अलावा फ्लावरिंग, है ना, का इनिशिएशन, फूल का, पुष्पन का इनिशिएशन, आरंभन, यानी कि साइटोकिनिन के प्रयोग में क्या होता है कि कुछ पौधे में इसका प्रयोग अगर करते हैं तो क्या होता है कि पुष्पन बढ़ जाता है, फ्लावरिंग आना शुरू हो जाता है ना। पौधे में यह प्रकाश अवधि, फोटो पीरियड जो होता है उसको भी डिले करने का काम करता है, प्रतिस्थापित करता है, यानी कि कम लाइट भी मिलेगा तो उसमें फ्लावरिंग को ये बढ़ावा दे देगा, है ना, और पौधे बड़े होने लगेंगे। तो ये हम लोगों ने आज देखा साइटोकिनिन हार्मोन का प्रयोग, कार्य, है ना, और बनावट को पढ़ा हम लोगों ने। धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़े।